आप 10th पास है तो भर सकते हैं। इसके अलावे स्टार्ट नहीं हुआ है भरना, तो जब भी शुरू होगा। बिहार में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। जो भी ये वैकेंसी आई है ये सहरसा जिले के लिए, और इसमें नॉर्मल एकदम एलिजिबिलिटी है, जैसे कि आपको बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए, ठीक है। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्यरत होना चाहिए, यानी कि आपको आंगनबाड़ी सेविका में काम करना ही करना है। यदि आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जो इसमें आपको अस्थायी निवासी जो आप सहरसा जिले के होंगे तो इसमें अनुमंडल द्वारा आपको निवास बनवाना है, ठीक है। अनुमंडल से आपको बनवाना है, ब्लॉक से नहीं बनवाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 तक आपको 10 बरस सेवा पूरा होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, इसमें 10 बरस का एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, 10 बरस आप उसमें काम किए हैं, ठीक है। उसके बाद चयनित उम्मीदवार को, जो भी लोग हैं उसको स्वास्थ्य केंद्र द्वारा, जो भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से यदि कोई प्रमाण पत्र है सिविल सर्जन द्वारा, तो आप लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवार का जो भी घोषणा पत्र होगा वो देना पड़ेगा। घोषणा पत्र का आपको देना पड़ेगा जिसमें भविष्य में इस पद पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ आम बात है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भाई। तो यदि आप मैट्रिक कम से कम पास किए हैं तो काम चल जाएगा, यानी कि मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए, ठीक है। यदि आप 10th पास है तो भर सकते हैं। इसके अलावे यदि इंटर है या ग्रेजुएट हैं, ठीक है, यदि ये भी पास है तो उसमें आप इसका डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों। इसके बाद निवास जो है सहरसा जिले द्वारा आपका होना चाहिए, बता चुके हैं पहले ही। जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग बोलते हैं, वो राजपत्रिक अधिकारी द्वारा ही होना चाहिए। एरू गैरू के यहाँ मत बनवाइएगा, ठीक है। जाति जो होना चाहिए, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या ST SC हैं, EBC है या BC हैं तो उनको जाति लगेगा। कार्य करने का जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो बाल संबंधी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा जारी सेविका के रूप में कार्य करने का वर्ष स्पष्ट हो, यानी कि कुल मिलाकर जिसमें आप एक्सपीरियंस होगा ना तो उसमें आप वर्ष जरूर लिखेंगे कि आपका 10 बरस का एक्सपीरियंस है कि 15 बरस का एक्सपीरियंस है। उसमें डेट जरूर लिखना होना चाहिए, मतलब ईयर जरूर होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो थोड़ा सा आप लोग उसको सुधरवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति पुरस्कार जीते हैं, जैसे जो लोग फॉर्म को भरना चाहते हैं, कोई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं तो लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात ये, जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट लगा लीजिए, ठीक है। अन्य प्रमाण पत्र भी है, जैसे कि जो लोग दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी है तो वो लोग भी अपना डॉक्यूमेंट लगाएंगे, ठीक है। एज की बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें न्यूनतम एज की बात नहीं की गई, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए कम से कम 18 बरस तो होना ही चाहिए। तो 18 बरस ये वाला, 10 बरस एक्सपीरियंस, यानी कुल मिलाकर 28 बरस के आसपास में है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एज की बात कितना करेंगे, 1 जनवरी 2025 तक 45 बरस, यानी 28 से 45 बरस तक इसका कुल मिलाकर डेट है, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्ति की यदि बात करेंगे, यानी कितनी सीट है, तो जो लोग आंगनबाड़ी में पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं अनुसूचित जाति से, उनके लिए कितना है भाई, 2 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अति पिछड़ा के लिए 3 है और BC के लिए 1 है, ठीक है। जो लोग महिला हैं उनके लिए 1 है और EWS के लिए 2 है। जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 6 सीट है। टोटल सीट की संख्या कितनी हो जाती है, 16, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन शुरू होने की तिथि 13 सितंबर से ही थी और 3 अक्टूबर तक जाकर ख़त्म होती, ठीक है। लेकिन चूंकि ये फॉर्म अभी तक मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है भरना, तो जब भी शुरू होगा आपको इसमें टाइम क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज करके दिया जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। और जब से नीतीश कुमार बोले हैं कि कोई भी यदि सरकारी नौकरी आती है तो उसमें 100 रुपये का चार्ज लगता है, तो अभी तक इसमें कोई बताया नहीं गया कितना रुपये लगेगा, लेकिन ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि 100 रुपये के आसपास इसका चार्ज लगेगा, ठीक है। थैंक यू।